Respected parents, dear students, greeting of the day and most welcome all of you in Sri Ram Others coaching classes. We are many days are exercising of pronunciations of English words. At last time, some words are here, so we solve of to them how we pronunciations of to them. These are many words in this side. SH, CIA, CIO, TIA, TIE, TIO, CIE are same pronunciations of cell. In English, there is a alphabet different, but in Hindi, their pronunciations are same. से यानी हम इनका प्रोनाउंसिएशन से ही स्टार्ट करते हैं, या से ही बोल करके इनका उच्चारण किया जाता है. से आपका है SHARK. एक का उच्चारण हमने यहाँ पर आ करेंगे. क्यों करेंगे ये मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, क्योंकि एक के बाद में यदि R, S, L ये वर्ड आते हैं तो ये का उच्चारण हम आ कर रहे हैं. यहाँ हो जाएगा इसका से, तो उच्चारण हम इससे ऐसे से करेंगे. बट आ, र और क, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आपका शार्क. यानी एक प्रकार की मछली आती है जिसका नाम क्या होता है, शार्क. एंड नेक्स्ट है SPECIAL. एस, इसके बाद में कोई आपका वोवल नहीं है, सो हाफ होगा ये. स, PE पे, CIA है, सही उच्चारण होगा सी का, तो हम इसके लिए स्पेशियल, तो क्या हो गया, स्पेशियल. नेक्स्ट CIO प्रोनाउंसिएशन आपका से होगा यहाँ पे. DED, LIL एंड CIOUS डिलीशियस. नेक्स्ट है आपका TIA. सो वी प्रोनाउंसिएशन हेयर TIA शे. EGY सॉरी, यहाँ पे Y आएगा आपका. EGY, EG, P फॉर पे, TIO नो, यहाँ TIA है बेटा, A एंड N, इजिप्शियन. तो TIA से हमने प्रोनाउंसिएशन किया है से का, तो यहाँ हो गया आपका इजिप्शियन. नेक्स्ट है आपका TIE का प्रोनाउंसिएशन भी हम यहाँ पे करेंगे आपका से. तो है आपका PA पे, TIE श, न, हाफ और टैप. पेशेंट, PATIENT, पेशेंट. नेक्स्ट TIO वी प्रोनाउंसिएशन हेयर से. TNA ने, TIO से एंड ने. नेशन, राष्ट्र.
नेक्स्ट है CIE, so we pronunciation of it, that is ANCIENT, ancient, ancient. So these are clear कि यदि आपके SH, CIA, CIO, TIA, TIE, TIO, CIE ये वर्ड्स यदि आपके पास में आते हैं तो हम सभी का प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं होगा। इंग्लिश में ये बातें अपन को विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका उच्चारण हम सही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई IGH, इसका प्रोनाउंसिएशन आई होता है। एच ऐड कर रहा हूं मैं अब इनके सबके सभी के ऐड करूंगा क्या, IGH, HIGH। अब क्या हो गया, हाई, ऊंचा, SIGH, और लास्ट में इसका T और छोड़ दिया मैंने। आप साइट, ठीक है, इस साइट, FIGHT, फाइट। नेक्स्ट LIGHT, फाइट। RIGHT, राइट। NIGHT, नाइट। एंड FLIGHT, फ्लाइट। MIGHT, माइट। हमने सभी के साथ में एडिशन किया है, ऐड किया है क्या, IGH, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकाला है अपने, आई। तो प्रोनाउंसिएशन आई निकल रहा है, और इनका अपन ने प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट्स का, ये सभी अपन ने लर्न कर रखे हैं। उस लर्न के साथ में इसको मिलाइए, और मिला करके उसकी स्पेलिंग इजीली तरीके से उसकी क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है, और उसका हम इजीली तरीके से ही प्रोनाउंसिएशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके इसके बाद में आता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अपने साथ में ICK हम उसके साथ में ऐड करते हैं, तो आई का तो ई प्रोनाउंसिएशन होगा, बट C और K यदि साथ में आते हैं तो हम उसके साथ में कै ही उच्चारण करेंगे। आई के साथ में C और K आ गया तो हम उसके साथ में कै के लिए आपका K राइट नहीं किया जाएगा, आई के साथ में हमेशा CK ही ऐड किया जाता है। इससे स्पेलिंग लर्न करने में और स्पेलिंग अपन को राइट करने में भी क्या होती है, अपन को इससे हेल्प मिलती है। सो वी हेयर दैट, इसको अपन ने ऐड किया और इसके सामने L के सामने इसको लिख दिया LICK, लिक, LICK, लिक। एस से ऐड कर रहे हैं और इसको अपन ने इसका स्पेलिंग राइट कर दी, SICK, सिक। KICK, so we pronunciation of this kick. Next PICK, पिक। नेक्स्ट टी से इसको मिक्स करते हैं, TICK,
ये होगी आपका इसका प्रोनाउंसिएशन टिक, BRICK, ब्रिक, CLICK, क्लिक, एंड TRICK. So here is that pronunciation of the trick. और यही ट्रिक आपके अंडरस्टैंडिंग कराई जा रही थी कि प्रोनाउंसिएशन को हम किस प्रकार से उसके इंग्लिश वर्ड को हम रीडिंग कर सकते हैं और उस रीडिंग करने के बाद में हम उसकी स्पेलिंग किस प्रकार से बना सकते हैं। ये सारी जितने भी प्रोनाउंसिएशंस थे, मिक्सर थे, अल्फ़ाबेट्स को भी हमने साथ में लिया है, कॉन्सोनेंट्स को भी और वोवल्स को भी हमने साथ में लेकर के उनका एक उच्चारण से दूसरे उच्चारण में चेंज करने का जो उनका एक मेथड था। पिक, नेक्स्ट टी से इसको मिक्स करते हैं, TICK, ये होगी आपका इसका प्रोनाउंसिएशन टिक, BRICK, ब्रिक, CLICK, क्लिक, एंड TRICK. So here is that pronunciation of the trick. और यही ट्रिक आपके अंडरस्टैंडिंग कराई जा रही थी कि प्रोनाउंसिएशन को हम किस प्रकार से उसके इंग्लिश वर्ड को हम रीडिंग कर सकते हैं और उस रीडिंग करने के बाद में हम उसकी स्पेलिंग किस प्रकार से बना सकते हैं। ये सारी जितने भी प्रोनाउंसिएशंस थे, मिक्सर थे, अल्फ़ाबेट्स को भी हमने साथ में लिया है, कॉन्सोनेंट्स को भी और वोवल्स को भी हमने साथ में लेकर के उनका एक उच्चारण से दूसरे उच्चारण में चेंज करने का जो उनका एक मेथड था वो सारे हमने क्लियर किए हैं। अब आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए कि हमें जिसे कोई इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करने में, रीडिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम हो। और अभी एक दो प्रॉब्लम्स और आती हैं, वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा क्योंकि अभी मैंने आपको साइलेंट वर्ड्स नहीं बताए हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे आते हैं वहाँ पे, जैसे अपने इसके साथ में आ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं हम उनको तो, बट वो वर्ड्स हमें नज़र आएंगे स्पेलिंग के अंदर, ठीक, बट उनको रीड नहीं किया जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। इसलिए हम ऐसे शब्दों को या ऐसे अल्फ़ाबेट्स को साइलेंट अल्फ़ाबेट कहते हैं और इस को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो मैं आपसे यही होप करता हूँ ऑल गार्जियंस एंड द स्टूडेंट्स कि आपको जितना आप कुछ बताया गया है वो बहुत कुछ आपको पसंद आया है और कुछ आपने प्रॉब्लम्स रही हैं वो मेरे साथ में आपने शेयर भी किए हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत हिंदी में आभारी एंड इन इंग्लिश थैंकफुल हूँ, ठीक है। और यार ये कहता हूँ कि आने वाले समय में वो समस्याएं आपको नहीं आएंगी क्योंकि आपको एक तो प्रॉब्लम है कि वाइट ब्लैक बोर्ड होना चाहिए कि जिससे आपके अल्फ़ाबेट्स जो है, आपके वर्ड्स हैं, वो क्लियर आपको नज़र आएँ। वैसे ऐसा कोई मैंने यहाँ पे डार्क ऐसा स्पेस नहीं है
कि आपको लिखा हुआ या राइट किया हुआ आपको नहीं दिखाई दे, बट फिर भी आपको, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और इसकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। लेकिन विशेष रूप से मेरा आपको कहना है कि जितना आपको बताया, जैसे ही बताया जा रहा है उसके ऊपर पूरा अपना फोकस करेंगे और अपना जो गोल है कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर, चाहे आपका मैथ है या इंग्लिश है, इसमें किसी प्रकार की कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को अपनी दूर रखते हुए, और जब भी कोई आपकी समस्याएं आती हैं तो आप मेरे सामने उन समस्याओं को रखोगे और उनका निराकरण कराओगे। और मैं इसके साथ में आपको इस बात के लिए भी बीच बीच में कहता रहता हूँ कि मेरे इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मोर थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू।